वीडियोज़ मैंने वहाँ नहीं बनाई, जितनी भी बनाई है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो अभी आप सबसे लास्ट में देख लीजिएगा। नारियल मिलता है, माँ की चुन्नी मिलती है, प्रसाद मिलता है, धागा मिलता है। धागा ये आप जो सबसे ऊपर देख रहे हैं मेरा ये बना हुआ डिज़ाइन में ये वाला धागा मिलता है। एक प्रसाद में 3 धागे मिलते हैं ऐसा। जी हाँ, जियो हेलो कर दो, हेलो हेलो, जय माँ, राम राम, राधे राधे। आप लोग समझ गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं, और अभी भी नहीं समझे हैं तो फिर आगे चलते हैं, फिर देख लेना हम कहाँ जा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी मस्त होंगे। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। तो मैंने आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि वैष्णो माँ मैं पहले गई थी और अभी गई, उसमें कितना डिफरेंस रहा और अभी क्या चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि माँ के दर्शन करना, वहाँ चढ़ाई करना, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पहले जब गई थी तो ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब पब्लिक तो थी, पर अभी जितना सब चेंज कर दिया उतना नहीं था। अभी सबसे पहले तो गए माँ के दर्शन करने गए, तो हमने क्या किया, मैं आपको पूरी जर्नी बताती हूँ हमारी। हम मतलब यहाँ से तो माँ कटरा पहुँच गए थे रेलवे बाय ट्रेन। वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे उतरे हम, और उसके बाद में हमने एक ऑटो पकड़ा और वहाँ पे वहाँ पे पहुँचे। जो मेन कटरा का वह चौक बोल सकते हो, चौराहा बोल सकते हो, वहाँ ऊपर चढ़ाई करने से पहले जो आता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने देखा कि होटल कोई भी खाली नहीं थी, कोई भी। काफ़ी होटल सर्च करी और किस्मत हमारी ऐसी थी कि हमें ट्रेन में ही एक और मिल गए थे जो कि माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे। एक मतलब फैमिली थी वो भी। तो वो अंकल ने और जिया के पापा ने, इन दोनों ने मिल के वहाँ पे होटल सर्च की, काफ़ी सर्च की, नहीं मिली। लास्ट में एक होटल मिली जिसका रेट भी काफ़ी हाई था, पर लेनी थी तो फिर इसलिए हमने ले ही ली। रेट तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं याद बताऊँ तो भी आपको क्या बोलूँ। तो वहाँ पे फिर हमने रूम लिया, और वहाँ पे होता क्या है कि हाफ डे मतलब एक दिन, 12 घंटे मतलब एक दिन। तो आपको अगर रहना है उसमें तो हाफ डे एक बार पैसे जमा करने पड़ेंगे, वो उतने रुपए, फिर उसके बाद हाफ डे के अलग पैसे जमा करने पड़ेंगे। पहले तो मैं पापा के साथ गई थी, तो फिर वो पापा ने कैसे क्या किया वो मैं इतना आइडिया नहीं है मुझे पैसों का। और होटल में शायद उस टाइम पे भी यही था, हाफ डे मतलब एक दिन था। और फिर हमने तो वहाँ पे उस टाइम तो पूरा दिन ही लिया था, क्योंकि मैं, पापा, मम्मी और दादी गए थे, कार लेके गए थे उस टाइम पे। तो उस टाइम तो ये था। और अभी ये रहा कि हम बाय ट्रेन गए थे, तो हमने हाफ डे के लिए वहाँ पे रूम लिया, वहाँ पे फ्रेश वगैरह हो, नहाए वाए और रेडी होके हम निकल गए। हमने वहाँ पे मतलब रेस्ट नहीं किया इतना कुछ, और सुबह के 8 बजे हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी। और वहाँ पे जो हमारा सामान था वो हमने क्लॉक रूम में रख दिया था। फिर हम चढ़ाई शुरू करी, चढ़ाई करते वहाँ पे 2 रास्ते बन गए। पहले हम गए थे तब एक ही रास्ता था, तो वहाँ पे एक नया रास्ता, जिसको बोलते हैं नया रास्ता, पुराना रास्ता। पुराने रास्ते पे जाते हैं तो क्या है कि दुकानें हैं वहाँ पे। जैसे वो होता है ना कि माँ की फ़ोटो लग रही है और अपन वहाँ पे बैठ के दर्शन कर रहे हैं, ऐसी फ़ोटो एडिट करके भी देते हैं। मतलब रास्ते में जाओगे आपको खूब भर के दुकानें मिलेंगी। मसाज की शॉप है रास्ते में, मतलब आप हर चीज़ की आपको दुकान मिल जाएगी वहाँ पे चढ़ाई करते टाइम, गर्भ गुफा तक। और नए रास्ते से जाते हैं तो बस कुछ नहीं मिलेगा, बस आप चलते रहो। और वहाँ मेन क्या है कि पुराने रास्ते पे घोड़े वगैरह चलते हैं, और नए रास्ते पे कुछ नहीं है, नॉर्मल पब्लिक जाओ। और वो गाड़ियाँ चलती जो कि भवन तक, जो कोई सामान वगैरह ले जाना हो, क्योंकि ये परमानेंट लोग आते जाते हैं वहाँ पे। वहाँ के लिए कुछ भी सामान, काम भी चलता रहता है, तो वहाँ के लिए कुछ भी सामान ले जाओ तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भर के जाती है। तो ये होता है, तो ऐसा होता है। तो हम तो चले गए थे पुराने रास्ते पे, क्योंकि सबको यूँ ही लगा कि नए रास्ते पे गए थे, सॉरी, नए रास्ते पे चले गए थे कि सबको यूँ ही लगा कि चलो इस पे तो घोड़े वगैरह जाएंगे। और फिर हमारे साथ तो जियो भी थी, तो रिस्क नहीं ले सकते, घोड़े वगैरह चल रहे हैं।
और ये भी पैदल चलने की जिद करे तो फिर हम कैसे लेके जाएंगे इसको। तो इसलिए हम गए नए रास्ते से हमें क्या पर्सनली एक बार ऑटो लेना पड़ता है। वो ऑटो हमें जहाँ चढ़ाई शुरू होती है वहाँ तक छोड़ता है। तो हमें उसने वहाँ तक छोड़ा और वहाँ के शायद रुपए लगे थे हमारे 240 रुपये कुछ लगे थे हमारे एक ऑटो के। हमने 2 ऑटो किए थे क्योंकि हम 2 फैमिली थे, तो हमने 2 ऑटो किए थे। और वहाँ पे पहुँच के उन्होंने हमें छोड़ दिया और फिर वहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी। वो रास्ता काफ़ी लंबा है और डिस्टेंस है जो छोटा वाला रास्ता और बड़े वाले रास्ते में ये भी डिफरेंस है कि छोटा वाला रास्ता नए वाले रास्ते से, मतलब पुराना वाला रास्ता नए वाले रास्ते से काफ़ी छोटा है, 6-7 किलोमीटर का अंतर है। नया वाला रास्ता इतना बड़ा है। तो बस चलते रहो, उसमें तो यही था। फिर हमने वहाँ पे एक जगह आता है माँ का, जो बोल सकते हैं भंडारा बोल लो या फिर जहाँ पे मतलब प्रसाद ऐसे में रास्ते में कोई चढ़ाई कर रहा तो उसको थोड़ा बहुत खाने के लिए एक वो जगह थी, उसको मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो बना हुआ था, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं। और माँ के वहाँ जाओगे तो आप कुछ भी खाना बाहर, चाहे पहले होटल में खाना, भले ही आप सबसे माँ के ऊपर पहुँच जाना वहाँ तक, वहाँ पे कोई भी होटल हो वहाँ पे खाना, कुछ भी खाना आपको लहसुन प्याज वगैरह यूज़ करी नहीं मिलेगी। तो हमने वहाँ पे खाया, चावल थे और चने की दाल थी जिसमें कि कुछ नहीं डला हुआ था, सिंपल दाल थी, पर उसका टेस्ट इतना अच्छा लगा कसम से। मुझे भूख लग रही थी, एक बार तो मैंने खाया, वो ज़्यादा नहीं देते, एक बार थोड़ा ही देते क्योंकि वेस्ट नहीं करो, आपको खाना है उतना खाओ, खाना छोड़ना नहीं है। तो मैंने खाया पर मेरे को भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी। फिर इसके पापा बोले कि चढ़ाई नहीं हो पाएगी अगर ज़्यादा पेट भर के खा ले। तो मैं कहा ये बात भी सही है, तो फिर इसलिए मैंने नहीं खाया। फिर और तो नहीं खाया पर खाना इतना टेस्टी लगा, वो खाना मज़े आ गए। ये हुआ, वहाँ से खाना खाया, फिर हमने वापस चढ़ाई चालू कर दी। ऐसे चलते चलते बड़े वाली थकान हो गई थी क्योंकि हमारे साथ में थी जीव को रखना और एक बैग तो साथ में ले जाना ही पड़ता है अपने को। फिर उसके बाद में हम पहुँचे गर्भ गुफा तक। गर्भ गुफा के तो दर्शन हमने नहीं किए क्योंकि आगे ही वो चढ़ना था और फिर गर्भ गुफा में अपने को रुकना पड़ता है। और जब मैं पहली बार गई थी मम्मी पापा के साथ तभी भी हम गर्भ गुफा के दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि पापा ने वहाँ पे नंबर मिलते, 1 नंबर के 5 लोग जा सकते। जैसे मेरे को 1 नंबर मिला तो मेरे 1 नंबर 5 लोगों के पास, मतलब मेरे अलावा 4 लोगों के पास और होगा, और उसको कवर करने में से एक नंबर जा रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। इससे अच्छा वहाँ पे नंबर ले, वो नंबर मिले, फिर उसका वेट करे और फिर वापस दर्शन करने जाए तो वो भी थोड़ा दिक्कत थी। तो हमने सीधा फिर ऊपर ही चढ़ाई करी और फिर बीच में जियो के लिए एक वॉकर लिया था क्योंकि ये भी थक गई थी, छोटी थी और गोदी भी नहीं, थोड़ी गोदी रह रही थी, थोड़ा चल रही थी, इसके लिए हमने एक बार वॉकर लिया। वॉकर वाले भी क्या करते हैं, बोलते हैं आपको 2-2.5 किलोमीटर चल लेके जाएंगे, पर वो हमें 1 किलोमीटर में ही वो रोक देते हैं कि फिर उसके बाद आगे वाले वॉकर वाले लेके जाएंगे, ऐसा। पर उनके पैसे बनते हैं, मेन ही है। फिर उसके बाद हमने एक बार लिया था, उसके बाद नहीं लिया, फिर हम चलते रहे। ऐसे चलते चलते थकान हो गई थी। लास्ट में मतलब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे क्या होता है, अपना जो बैग वगैरह आपके पास होता है, मोबाइल फ़ोन वगैरह सब, क्योंकि माँ के वहाँ चढ़ाई करते हैं उस टाइम कुछ नहीं ले जाने देते आपको, खाली प्रसाद हाथ में होता है आपके, तो वो वहाँ पे जमा करना था बैग। तो हमने बैग जमा किया और वहाँ पे भी खूब बहुत बढ़िया वाली लाइन लग रही थी। 1 घंटा लग गया था सही लाइन में खड़े हुए। मैंने तो जीव तो सो गई थी, जीव को तो बोलने इसके पापा को बोला आप इसको लेके बैठो, मैं जब तक नंबर लेके आती हूँ। उसका क्या बैंड, मतलब एक बैंड टाइप लेना था कि ये अपना लॉकर इसमें हम सामान रख रहे हैं, ऐसे करके लेना था। तो मैंने वो लिया, 1 घंटा मैं लाइन में खड़ी रही थी। फिर वो लिया, उसके बाद हमने वहाँ पे बैग वैग रखा, वहाँ से आए वापस। लोग वहाँ पे नहाने का भी है, लोग बाग वहाँ से नहा के आ रहे थे, बट हम नहीं नहाए क्योंकि मेन वही था, हमारे साथ जीव थी, जीव को भी सब हैंडल करना, वही चीज़ अगर हम नहा रहे उसको भी नहलाना, फिर एक जना नहाएगा, एक जना उसको रखेगा, ये सब करना तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो फिर हमने वो सब नहीं किया और हम सीधा निकल गए वहाँ से। लिया, फिर उसके बाद थोड़े से कदम दूर चले और हम वहाँ पे था प्रसाद, हमने प्रसाद लिया माँ का। वहाँ पे 2 टाइप के प्रसाद मिलते हैं, तो 100 रुपये का प्रसाद, एक 50 रुपये का प्रसाद। 100 रुपये के प्रसाद में ये होता है कि आपको उसमें सिक्का मिलता है, माँ का सिक्का, देखो मैंने पहन भी रखा है, इस टाइप का सिक्का मिलता है आपको। ये तो मेरा पहले का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का है। अब मिलने लग गया एल्यूमिनियम का सिक्का, जो कि मेरे जीव ने पहन रखा है। तो ये था। फिर उसके बाद में नारियल मिलता है, माँ की चुन्नी मिलती है, प्रसाद मिलता है, धागा मिलता है। धागा ये आप जो सबसे ऊपर देख रहे हैं मेरा, ये बना हुआ डिज़ाइन में ये वाला धागा मिलता है। एक प्रसाद में 3 धागे मिलते हैं, ऐसा।
ये प्रसाद ये सब मिलता है। और 50 रुपए वाले में धागा नहीं मिलता है, नारियल नहीं, धागा शायद मिलता है, नारियल नहीं मिलता और सिक्का नहीं मिलता। और तो हमने 100 रुपए वाले प्रसाद लेते, क्योंकि मैं 3 प्रसाद लेते। मेरी नानी जी ने बोला कि हमारे लिए, मेरी तरफ से भी चढ़ाना माँ के, मेरी मम्मी ने बोला था मेरी तरफ से भी चढ़ाना, तो 3 प्रसाद हमने वो लिए थे। फिर वहाँ से हम चले गए और आगे गए, माँ के दर्शन करें। माँ के दर्शन करने में भी पहले तो कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा चलना था और माँ के दर्शन हो रहे थे। अब तो इतनी लंबी लाइन हो गई, इतनी लंबी लाइन हो गई, पता नहीं कहाँ क्या क्या ही घुमा दिया, पता ही नहीं। तो हम फिर माँ के दर्शन किए, फिर वापस आए। अब जाना था भैरव बाबा के। भैरव बाबा के जाने के लिए चल रही है आजकल रोप वे, पर रोप वे में भी ये है कि 5 बजे तक रोप वे चलेगी। सुबह टाइम तो शायद 6 बजे से 5 बजे तक का है, सुबह 6 बजे से 5 शाम को 5 बजे तक का टाइम है। और वो जिन लोगों को ऊपर लेके जाती है उन लोगों को वापस नीचे भी लेके आती है, पर उसके लिए भी लाइन तो बाप रे बाप इतनी लंबी, क्योंकि हमारे दर्शन हुए थे माँ के 4 बजे के अप्रोक्स दर्शन हुए थे। अब 5 बजे रोप वे बंद होता है, तो अब लाना था हमें वहाँ से, जहाँ हमने सामान जमा किया था वहाँ से सामान लेके आना था। तो इसके पापा तो गए सामान लेने, मैं सोची क्या पता हमारा नंबर आ जाए, तो इसलिए मैं लाइन में खड़ी हो गई रोप वे के। पर लाइन को देख के ही घबरा गई कि इतना ऊपर चढ़ना, मतलब इतनी लंबी लाइन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, साथ में जीव को लेके, और 5 बजे तक तो नंबर नहीं आना है, लाइन में भले ही खड़े रहो। तो हमने, क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी है उन्होंने भी हमें बोला कि आप लोगों का नंबर मुश्किल ये नहीं आएगा, क्योंकि 5 बजे तो रोप वे बंद हो जाएगा, बस जो लोग ऊपर छोड़े हैं वो लेके आएगी नीचे वालों को ऊपर नहीं लेके जाएगी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब तो इससे अच्छा लाइन से निकल जाओ। फिर तब तक मैं लाइन से निकली और जियो के पापा सामान वगैरह लेके आए। फिर हमने चढ़ाई शुरू करी। अब हम थक गए थे और भैरव बाबा की चढ़ाई एकदम ऐसे खड़ी है। वैष्णो माँ की तो यूँ है, थोड़ी बहुत कभी कभी बीच में चढ़ाई आती है, कभी सीधा चल रहे हो तो उसमें तो चलो ठीक है। भैरव बाबा की चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है। और ऐसा बोला जाता है कि माँ के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हो तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो भैरव बाबा के दर्शन करने भी ज़रूरी, साथ में थकान, साथ में जीव। तो हमने जीव को फिर वापस बिठाया नीचे, ऊपर तक 240 रुपये लगे, वॉकर पे बिठाया, वो लेके गए। हमें नहीं चलाना था वॉकर, वो अपने जो उनके मालिक थे, मतलब जो हम प्रोवाइड करवाए थे वो ही ऊपर तक लेके गए। और मैं तो थक चुकी थी। जियो के पापा को, अब जियो को अकेला नहीं छोड़ सकते, तो जियो के पापा तो उसके साथ साथ में। एक बार तो हमने सोचा घोड़ा ले, पर घोड़ा भी काफ़ी महंगा था, तो हमने वो नहीं लिया। और मेन ये भी था कि किसी जीव को परेशान करके दर्शन करे तो करे क्या, तो उस हिसाब से भी नहीं लिया, और महंगा था तो भी नहीं लिया। फिर कि मेन तो यही था हमारा कि खुद से चल के जाए जितना बेटर है। तो हमने जियो को बस वॉकर में बिठाया और फिर जियो के साथ उसके पापा रहे। मेरे से तो इतना जल्दी चला ही नहीं जाता, और वो तो उनको जो रेगुलर अप डाउन करते हैं उनको तो बढ़िया वाली हैबिट होती है, तो वो तो चले गए और उसके साथ में पापा चले गए जियो के। मैं पीछे से वो बार बार देखते, मैं उनको इशारा करती कि आप चलो, मैं आ रही हूँ पीछे पीछे, क्योंकि मेरे से जल्दी चला ही नहीं जा रहा था, मैं थक गई थी। थक तो उसके पापा भी गए थे, पर जियो को अकेला छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो साथ में चल रहे थे। फिर हम ऊपर पहुंच गए। जब उन्होंने उसको, मतलब जियो, वो उन्होंने वॉकर वहीं पे रोक दिया जहाँ पे लास्ट में, जहाँ तक उनको पहुंचाना था। फिर जियो के पापा भी वहाँ पे बैठ गए थोड़ी देर, फिर तब तक मैं पहुंच गई। फिर हम दोनों ने जाके भैरव बाबा के दर्शन, प्रसाद लिया भैरव बाबा का, और भैरव बाबा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वापस वहाँ पे वो भंडारा वगैरह था, पर हमने तो नहीं खाया। फिर हम वहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, और उसके बाद में हम वापस नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते टाइम हमने रैंप का यूज़ नहीं किया, रोड से नहीं आए, बाय स्टेयर्स आए, सीढ़ियों से उतरे, क्योंकि उतरने में हमें सीढ़ियाँ काफ़ी कंफर्टेबल लगी, तो जल्दी हम उतर गए। भैरव बाबा तक हम सीढ़ियाँ उतरे, सामान हमारे पास था। फिर हम थक रहे थे बढ़िया वाले, और जियो भी थक गई थी। हम चलते रहे, जितना चला गया ऐसे ढीले चलते गए। हाँ, टाइम से हमें बीच में क्या एक गाड़ी मिल गई थी, वो वहाँ पे आजकल चल रही है, इको वैन चल रही है, ई वैन, हाँ इको वैन है, सही कुछ नाम है उसका, वो चल रही है, तो वो मिल गई थी। तो उससे हम जल्दी नीचे आ गए। गर्भ गुफा तक वो आपको छोड़ देगी। आपको अगर इको वन में बैठना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। आप वहाँ से बुक करके नहीं जा सकते, आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। आपकी किस्मत, पैसे तो वो ज़्यादा लेंगे, अगर आपको बिठा ले तो अच्छी बात है, बाकी आपकी किस्मत। तो
इससे अच्छा आप जितने भी हैं वो सबसे पहले तो हो सके तो अपना होटल भी ऑनलाइन बुक करें, और इको वैन के लिए भी आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा अगर आपको बैठना है, तो इसका तो वहाँ जाके कोई चांस है ही नहीं। तो इससे अच्छा अपना ऑनलाइन बुक करें, आपको गर्भ गुफा से भवन तक वो वैन छोड़ेगी और लेके भी वापस वो वैन ही आएगी, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। और ये गर्भ गुफा तक है, गर्भ गुफा से स्टार्ट है ये, चाहे आप नए रास्ते से जाओ चाहे पुराने रास्ते से जाओ। जब पहले हम गए थे तब ये चीज़ नहीं थी इको वैन वाली, जब तो अपने पैदल यात्रा करो या फिर आप पालकी में जाओ या फिर आप घोड़े पे जाओ। उस टाइम पे बच्चों के लिए वॉकर भी नहीं था, बस ये 2 चीज़ थी। और अभी हम तो पैदल ही गए थे और आते टाइम वैन से आए, तो हम टाइम से नीचे पहुंच गए थे। फिर हम थक रहे थे तो हमने सोचा कि खाना खा लेते हैं पहले। फिर हमने खाना खाया और उसके बाद में हम सोचे कि अब एक बार होटल देख लेते, अगर रूम खा ले तो रुक जाएंगे, बाकी तो अपने स्टेशन पे चलना ही है। फिर हमने पता किया तो रूम कहीं पे खाली थे नहीं, तो हम स्टेशन गए। स्टेशन पे एक ट्रेन थी, वो जो हमें मिली मतलब फुल भर गई थी, हम भागे भी सही पर फुल भर गई थी, तो कोई मतलब था नहीं, हमें दिल्ली तक पहुंचना था। फिर उसके बाद में हम एक वो पुलिस में था कोई वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी, उनसे पूछा तो एक ट्रेन और खड़ी थी, वो बोले ये दिल्ली होके ही जा रही है, आप इसमें बैठ जाइए। अब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो उसका कैप्टन था, ट्रेन का कैप्टन था वो था, तो मैंने इनको बोला, जीव के पापा को बोला आप एक बार जाके बात कर लो। तो उन्होंने कैप्टन ने बात करी कि ट्रेन उसमें क्या लंबा रूट था ट्रेन का, तो उस हिसाब से जनरल तो डब्बा था ही नहीं। तो इन्होंने बोला कि हम जनरल में बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन टिकट बुक थी नहीं हमें, क्योंकि जीव के पापा तो फर्स्ट टाइम गए थे और बाय ट्रेन तो मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी, तो हमें आइडिया नहीं था कि कितना टाइम लग जाएगा वहाँ पे माँ के दर्शन करने में, किस टाइम तक आ जाएंगे, तो इसलिए हमने कुछ बुक नहीं कराया था। फिर कैप्टन ने बोला देखो जनरल डब्बा है नहीं और सीट बिल्कुल फुल है। फिर उन्होंने बुलाया उसके टीटी को, जो ट्रेन थी जिसमें हम आने वाले थे उसके टीटी को बुलाया। टीटी ने कहा देखो आपको गेट पे भी बैठ के जाना पड़ सकता है, मैं गारंटी नहीं लूँगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे सेकंड एसी के, पर आपको गेट पे भी बैठ के जाना पड़ सकता है। तो इन्होंने बोला इन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि आप वो टीटी बोला आपके साथ देखो फैमिली है, आपके साथ छोटा बच्चा है, तो आप अपना देख लो। अब मैंने कहा यार पूरी रात स्टेशन पे बैठने से अच्छा है अपन ट्रेन में भले ही गेट पे बैठ के जाए, पर एक बार चले तो जाएंगे, अपने ठिकाने तो पहुँचेंगे। तो फिर मैंने कहा अपन चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, जिस मतलब एक उसमें कोई होता है जो कि मतलब कुछ लिमिटेड डब्बों का ध्यान रखता है, तो उसको एक आदमी था, उसको बोल दिया कि आप है ना इनको इस डब्बे में बिठा लेना। तो हम जाके बैठ गए। हम जाते ही एक सीट पे बैठे, जो साइड में जो 2 सीटें होती है ऊपर नीचे, उस पर नीचे वाली सीट पे बैठ गए। अब मेरे दिमाग में तो यही चल रहा, क्योंकि जीव तो सो रही थी, जीव तो थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी छोरी, छोटी है यार, 2 साल की भी नहीं हुई अभी तो वो काफ़ी थक गई थी, तो उसको तो सुला दिया मैंने जाते ही। अब मेरे माइंड में यही चल रहा कि अगर इस सीट का कोई जिसने भी सीट बुक करवा रखी है वो आ गया तो फिर क्या करेंगे, फिर तो मेन गेट पे बैठ के जाना पड़ेगा। पर माता रानी का आशीर्वाद साथ था, तो उस सीट पे था जो मतलब जिसने सीट बुक करी थी वो आ ही नहीं पाया, क्योंकि ऐसा वैष्णो माँ के दर्शन करने जाते तो काफ़ी होता है, भले ही आप सीट बुक कराओ कोई लेट हो जाता है, ऐसा हो जाता है तो वो ट्रेन छूट जाती है, फिर हम वापस नहीं अपनी ट्रेन पकड़ पाते, ऐसा होता है, काफ़ी होता है। तो उस पर तो कोई नहीं आ पाया, तो हम चलो इतना तो शांति हो गई थी कि वो सीट खाली है, उस पर कोई नहीं है, पैसे इन्होंने जमा कर ही दिए थे सेकंड एसी की। फिर थोड़ी देर बाद टीटी आया, हम दोनों वहाँ पे मतलब एक साइड ये एक साइड में ऐसे नॉर्मल ऐसे आराम से रिलैक्स होके बैठ गए, एक ही सिंगल सीट पे, जीव सो गई थी। फिर इसके टीटी आया, वापस आया कि आपको ना थर्ड एसी में 2 सीट खाली है, ऊपर नीचे की जहाँ पे 4 होती है ना एक साइड में, उसमें 1 सीट खाली है ऊपर नीचे की, तो आप वहाँ जाके अगर आपको कंफर्टेबल आप वहाँ जाके सो जाइए। तो फिर हमने कहा ठीक है, थक तो रहे थे, और बोले कोई अब आएगा नहीं, वो सीट खाली है, वहाँ जाके दोनों सो जाओ। तो हम वहाँ गए और सो गए, और वहाँ से हम पहुँच गए सीधा दिल्ली ट्रेन में। तो इतना तो है कि हम अपने मतलब कहीं पे भी ज़्यादा परेशान नहीं हुए, और माँ के दर्शन करके आए, और माँ ने इतना साथ दिया हमारा कि हम अपने घर पे इजीली पहुंच गए। थकान तो देखो माँ की चढ़ाई करी, माँ के दर्शन करे, थकान तो होती है, पर वो चीज़ नहीं थी कि बिल्कुल ही बहुत परेशानी दिक्कत परेशानी आ रही है, वो नहीं हुई, माता रानी की कृपा से। और हम अपने घर पहुंच गए।
तो और आप लोगों को एक बात और शेयर करती हूँ मैं, मुझे काफ़ी याद आ रही थी, भूल गई। हाँ, मैंने बता दिया आपको, सॉरी, वो इको वाली बात, ये सब आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, ये बात मैंने आपको बता दी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर जो लोग नहा के दर्शन करना चाहते हैं माँ के, वो अपने कपड़े ले जाना। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि वहाँ पे ठंड नहीं होगी। ठंड हो भी जाती है मौसम के हिसाब, क्योंकि बारिश है और कभी भी बिन बुलाए मेहमान है, बारिश कभी भी आ जाती है। तो वहाँ पे अगर बारिश आएगी तो बहुत बहुत ठंड लगेगी। तो इससे अच्छा कुछ नहीं करके, तो ज़्यादा नहीं तो एक शॉल वगैरह या एक स्वेटर से कुछ भी करके आप लोग अपने साथ में कैरी ज़रूर करना। और अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि आप लोग माँ के दर्शन करके आके रुकेंगे होटल में, तो या तो उस होटल वाले के नंबर ले लीजिए या फिर एडवांस पेमेंट कर दीजिए। यही हो सकता है, क्योंकि माँ के दर्शन करने की बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो होटल मिलना पॉसिबल नहीं है, जो कि हमारे साथ हुआ, तो वो आप लोगों के साथ नहीं हो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। और इतनी फ़ोटो वीडियोज़ मैंने वहाँ नहीं बनाई, जितनी भी बनाई है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो अभी आप सबसे लास्ट में देख लीजिएगा सारी फ़ोटो वीडियोज़। और अपन अगर कार लेके आते तो अपनी कार भी ले जा सकते हैं। क्यों भैया, खुद का व्हीकल भी ले जा सकते हैं ऊपर तक? हाँ, जैसे आप जितना लेके जा रहे हो उतना वहाँ पे पार्किंग। ये तो पार्किंग है ना लगाने की, इधर तक तो ले ला सकते हो आप, पर पार्किंग नहीं है इतनी लगाने की गाड़ी। अच्छा। पार्किंग वगैरह होना भी लगा देते हैं। ये टर्न है क्या? कौन सी? वो तो मनाली में। व्यू मस्त आ रहा है। अभी आप कहाँ तक पहुँचाओगे भैया? गेट तक। अच्छा। लड़ाई चालू है। मम्मी
मुंह में हाथ नहीं डाल बेटा, पानी पीना है ना, मैं पिलाऊं। जय माता दी। जय माता दी। हेलीकॉप्टर हाँ, हेलीकॉप्टर कहाँ है? हेलीकॉप्टर, अरे वाह, गया। और आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जय माता दी।